नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक भूतिया कहानी है। नैनी रेलवे स्टेशन की भूतिया कहानी। 11 जुलाई 2012 को रवि अपने दोस्त की बहन की शादी के लिए ट्रेन से निकलता है। ट्रेन में सब कुछ सही चल रहा था। सभी यात्री यात्रा का आनंद ले रहे थे और रवि भी यात्रा का भरपूर आनंद ले रहा था। लेकिन जैसे ही रात के 11 बजते हैं तो ट्रेन अचानक एक रेलवे स्टेशन पर आकर रुक जाती है। हालांकि अभी तक ट्रेन के लगभग यात्री सो चुके थे। उस पूरे डब्बे में केवल रवि ही था जो जगा हुआ था, क्योंकि उसे अगले स्टेशन पर उतरना था। लेकिन अब आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका था, लेकिन ट्रेन चलने का नाम तक नहीं ले रही थी और अगला स्टेशन महज 10 किलोमीटर की दूरी पर ही था। लेकिन रवि से इंतज़ार नहीं हो रहा था, इसलिए वो इसी स्टेशन पर उतरने का निर्णय लेता है। लेकिन इस रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद रवि के साथ ऐसी घटना घट जाती है जिसके बाद न तो वो अपने दोस्त की बहन के शादी में पहुंच पाता है, और जब रवि के दोस्त ने रवि को देखा तो वो उसे देखकर हैरान हो जाता है। तो आखिरकार क्या हुआ था रवि के साथ इस रेलवे स्टेशन पर, और रवि के दोस्त ने रवि में ऐसा क्या देख लिया कि उससे देखकर ही हैरान हो गया और उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। चलिए जानते हैं। दोस्तों, हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है 2012 से, जब रवि और महेश दो दोस्त हुआ करते थे और दोनों एक ही कमरे में रहा करते थे, क्योंकि ये दोनों दोस्त एक ही साथ नौकरी किया करते थे। सब कुछ सही चल रहा था कि तभी महेश की बहन की शादी तय हो जाती है और महेश ऑफिस में 10 दिनों की छुट्टी ले लेता है और वह रवि से भी कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी और तुम भी अपने ऑफिस से छुट्टी ले लो। लेकिन रवि को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाती है। तभी रवि महेश से कहता है कि तुम चलो और मैं जितनी जल्दी हो सके छुट्टी लेकर वहाँ पर आने की कोशिश करता हूँ। इतनी बात होने के बाद महेश अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे दिन गुजरते और फाइनली अब तो दिन भी आ गया था जब रवि को भी उसके ऑफिस से छुट्टी मिल गई, और छुट्टी मिलने के तुरंत बाद उसी दिन ही शाम को रवि प्रयागराज के लिए निकल पड़ता है। गर्मी का समय था, इसलिए ट्रेन में रात के समय ठंडी ठंडी हवा लग रही थी और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा मेहरबान उसे सुहावना हो रहा था। इसलिए ट्रेन के सभी लोग यात्रा का आनंद ले रहे थे और रवि भी यात्रा का भरपूर आनंद उठा रहा था। लेकिन जब सब कुछ सही चल रहा था, तभी रात के करीब 11 बजे ट्रेन एक रेलवे स्टेशन पर जाकर रुक जाती है। दोस्तों, कभी करीब रात के 11 बजे ट्रेन नैनी रेलवे स्टेशन पर आकर रुक जाती है, जो कि प्रयागराज से महज 10 किलोमीटर पहले ही था। यहाँ पर ट्रेन काफ़ी टाइम तक रुकी रही और आधे घंटे में ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन ट्रेन चलने का नाम नहीं ले रही थी और ये पूरा रेलवे स्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा सुनसान था। इस रेलवे स्टेशन पर एक भी दुकान और एक भी व्यक्ति नहीं था और उसे डिब्बे के सभी लोग भी सोए हुए थे। इसलिए रवि काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था, क्योंकि केवल वही जगा हुआ था, क्योंकि उसे इससे अगले रेलवे स्टेशन पर ही उतरना था। लेकिन जब काफ़ी देर तक ट्रेन नहीं चली, तब रवि काफ़ी ज़्यादा बोर हो गया और उसने वहीं उतरने का निर्णय लिया और उसने सोचा कि मैं इस रेलवे स्टेशन पर उतरूँगा और यहीं आसपास 2-4 किलोमीटर के दायरे में ही मेरे दोस्त का घर होगा और मैं वहाँ पर चला जाऊँगा किसी रिक्शे से या किसी ऑटो से।
दोस्तों, रवि नैनी रेलवे स्टेशन से सोचकर उतर जाता है और यहीं पर रवि सबसे बड़ी गलती कर देता है। लेकिन जब रवि नैनी रेलवे स्टेशन पर उतरता है तभी वो देखता है कि ट्रेन में जितनी भी लोग जगे हुए थे वो सभी रवि को काफ़ी ज़्यादा हैरानी से देख रहे थे, मानो कि वो लोग उसे कुछ कहना चाहते हों, उसे रोकना चाहते हों, लेकिन वो किसी डर की वजह से उससे बोल नहीं पा रहे हों। लेकिन इन सब बातों को रवि ने इग्नोर कर दिया और वो रेलवे स्टेशन से बाहर जाने लगा कि तभी ट्रेन भी चल पड़ी। रवि ने फिर से ट्रेन को दौड़कर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन उसके हाथ नहीं आई। अब रवि उस पूरे रेलवे स्टेशन पर अकेला था। उसने चारों तरफ नज़र घुमाई, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों, जब रवि उस पूरे रेलवे स्टेशन पर अकेला पड़ गया तो वो चारों तरफ किसी इंसान को ढूंढने की कोशिश करने लगा और उसे काफ़ी कोशिश कर लेने के बाद में वहाँ एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई दी जिसके हाथ में बैग था। ये देखकर रवि के मन को काफ़ी ज़्यादा शांति मिली और उसने सोचा कि ये लड़की भी ट्रेन से मेरी तरह उतर गई होगी। तभी रवि उस लड़की के पास पहुंचता है और उससे बातचीत करने लगा और दोनों रेलवे स्टेशन के बाहर वाले दरवाजे की तरफ जाने लगे। लेकिन तभी उन्हें पीछे से किसी के रोने की और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। दोस्तों, जब रवि को पीछे से किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी तो रवि के पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे पीछे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और जब उस लड़की को ये बोलने ही वाला था कि क्या तुमने भी कोई रोने की आवाज़ सुनी है, कि तभी वो ध्यान देता है कि वह लड़की उसके बगल से गायब हो जाती है। ये देखकर रवि काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और पसीना पसीना हो जाता है और इधर उधर लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो लड़की कहीं भी दिखाई नहीं देती है। लेकिन तभी वो जो देखता है वो देखकर तो रवि काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और डर जाता है। दोस्तों, जब रवि चारों तरफ उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है तभी वो ध्यान देता है कि उसकी तरफ एक अजीबोगरीब इंसान दौड़ता हुआ आ रहा है। ये देखकर रवि काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो अजीब इंसान रवि के करीब पहुंचकर रवि पर हमला कर देता है और रवि तुरंत बेहोश हो जाता है और रवि पूरी रात वहीं पड़ा रहता है। वहीं दूसरी तरफ उसका दोस्त महेश भी रवि के आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जब काफ़ी टाइम तक भी रवि वहाँ नहीं पहुँचा तो उसे रवि की चिंता होने लगी। लेकिन जब वो ये सोचकर सो जाता है कि शायद ट्रेन लेट हो गई होगी, सुबह तक रवि आ जाएगा, लेकिन जब सुबह भी रवि नहीं पहुँचता तब उसने अपने जो छोटे भाई से कहा कि तू जा और रेलवे स्टेशन पर जाकर पता लगा कि रवि अभी तक क्यों नहीं पहुंचा है, क्या ट्रेन लेट हो गई थी। ये बात सुनकर जब उसका भाई प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर पहुंचता तब उसे पता चला कि ट्रेन तो लेट नहीं हुई थी, बल्कि ट्रेन आधे घंटे पहले ही आ गई थी। ये बात सुनकर उसने अपने भाई को फ़ोन मिलाया और कहा कि भाई ऐसे ऐसी बात है। जब उसके भाई ने कहा कि तू रवि को रेलवे स्टेशन पर ढूंढने की कोशिश कर, मैं जल्द से जल्द वहां आता हूं। तब उसका छोटा भाई रेलवे स्टेशन पर सभी लोगों को रवि की तस्वीर दिखाता है और उसके बारे में पूछता है, लेकिन तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसे बताता है कि ये लड़का तो कल रात को ही नैनी रेलवे स्टेशन पर उतर गया था। ये सुनकर महेश के भाई के तो पैरों के नीचे से ही जमीन निकल गई। दोस्तों, जब महेश के छोटे भाई को पता चला कि रवि नैनी रेलवे स्टेशन पर उतरा था तभी वह अपने भाई को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम जल्द से जल्द नैनी रेलवे स्टेशन पर पहुंचो। रवि वहीं उतरा था और दोनों भाई कुछ ही देर बाद में
नैनी रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो रवि को ढूंढने की कोशिश करते हैं और ढूंढते ढूंढते जब वो रेलवे ट्रैक के पास पहुंचते हैं तो वो पाते हैं कि रेलवे ट्रैक के पास रवि बेहोश पड़ा है। वो रवि को काफ़ी उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रवि नहीं उठता है। फिर वो दोनों घबराकर रवि को अस्पताल में ले जाते हैं और डॉक्टर से उसका इलाज करवाते हैं। और काफ़ी देर बाद जब रवि को होश आता है तो रवि अपने साथ घटित सारी घटना को महेश को बताता है। तब महेश ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो रवि से कहता है कि ये तो शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई। दोस्तों, जब रवि को होश आया और उसने महेश को सारी बात बताई, तब महेश ने कहा कि ये तो शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई, क्योंकि तुमने बालाजी की मूर्ति पहन रखी थी, वरना तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता था। क्योंकि नैनी रेलवे स्टेशन पर भूत प्रेतों का साया है और वहाँ पर शाम को 7 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति नहीं जाता है, इसलिए वो रेलवे स्टेशन हमेशा सुनसान पड़ा रहता है। और अगर कोई भी व्यक्ति गलती से भी उस रेलवे स्टेशन पर उतर जाता है तो उस व्यक्ति की मौत हो जाती है और वो व्यक्ति कभी भी दोबारा लौटकर नहीं आता है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे पास बालाजी थे, इसकी वजह से तुम्हारी जान बच गई, वरना तुम्हारी भी मौत निश्चित थी। ये सुनकर रवि काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और दोस्तों उन दोनों दोस्तों की बात काफ़ी देर तक ऐसे ही बातें चलती रही और कुछ दिनों के बाद रवि पहले जैसा नॉर्मल हो गया, लेकिन वो अपने साथ घटित उस घटना को आज तक भी नहीं भूल पाया है और वह आज भी डर के साए में जीता है, मानो कि उसे आज भी वो दिन याद आ रहा हो। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये मज़ेदार स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि ये रियल स्टोरी है। तो अगर आपको ऐसी ही नई कहानी पढ़नी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करिए और कमेंट में बताइए कि कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।